गुरु प्यारी साध संगत जी, जिंदगी एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन आज तक कोई इसका पूरा अर्थ नहीं जान पाया। कभी सुख, कभी दुख, तो कभी अनदेखी चुनौतियां, ये जीवन हमें हर पल एक नया पाठ सिखाता है। आखिर यह खेल क्या है? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ को संघर्ष करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से साधारण शहर में एलियास नाम का एक आदमी रहता था। वो शहर के लोगों के लिए एक पहेली था, एक एकांतरवासी जो अपने दिन जंगलों में भटकते हुए, फटे हुए चमड़े के जर्नल में नोट्स लिखते हुए और जीवन के खेल के बारे में खुद से बड़बड़ाते हुए बिताता था। ज्यादातर लोगों के लिए एलियास सिर्फ एक सनकी व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों की भूलभुलैया में खो गया था। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए वो कुछ और था, एक दार्शनिक, सत्य का खोजकर्ता, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता था जो कोई और नहीं पूछ सकता। एलियास ने अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करते हुए दशकों बिताए थे। उनका मानना था कि जीवन केवल यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक भव्य, जटिल खेल है जिसके नियम और पैटर्न को समझने की प्रतीक्षा है। क्या अभी तक किसी ने जीवन के खेल को नहीं समझा है? वो अक्सर जोर से पूछता था। उसकी आवाज देर रात खाली सड़कों पर गूंजती थी। ये सवाल उसे परेशान करता था, जिससे वो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जवाब तलाशने के लिए प्रेरित होता था। शरद ऋतु की एक सुबह एलियास शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी, परित्यक्त लाइब्रेरी में जा गिरा। इसके दरवाजे बंद थे और खिड़कियां धूल से ढकी हुई थीं, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक उद्देश्य के साथ उसने दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। हवा सड़ते हुए कागज की गंध से भरी हुई थी और अलमारियों में ऐसी किताबें रखी हुई थीं जिन्हें दशकों से छुआ नहीं गया था। जब वो मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजर रहा था, तो उसकी नजर फीके हरे चमड़े में बंधी एक अजीबोगरीब किताब पर पड़ी। शीर्षक सुनहरे अक्षरों में उभरा हुआ पढ़ा गया, जीवन का खेल, अस्तित्व पर एक ग्रंथ। एलियास ने किताब खोलते ही दिल की धड़कनें तेज कर दी। इसके पन्ने रहस्यमयी आरेखों, गणितीय समीकरणों और दार्शनिक विचारों से भरे हुए थे। लेखक अलारिक वॉस नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने जीवन को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों को उजागर किया है। वॉस के अनुसार अस्तित्व एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर खेला जाने वाला खेल है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चुनौतियों और विकल्पों की एक श्रृंखला को पार करते हुए एक खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है। वॉस ने तर्क दिया कि अंतिम लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि खेल को समझना और उसमें अपनी जगह समझना है। एलियास मोहित हो गया। उसने पुस्तक को पढ़ने, इसके जटिल सिद्धांतों को समझने और अपने स्वयं के अवलोकनों के विरुद्ध इसके विचारों का परीक्षण करने में कई दिन बिताए। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही उसे विश्वास हो गया कि वॉस एक गहन सत्य पर ठोकर खा गया है। लेकिन पुस्तक अधूरी थी। इसका अंतिम अध्याय गायब था, जिससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गए। वॉस की बाकी शिक्षाओं को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलियास लेखक को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी खोज उसे दूर के शहरों, भूले हुए अभिलेखागार और विद्वानों के घरों तक ले गई, जिन्होंने वॉस के काम का अध्ययन किया था। रास्ते में उसे ऐसे अन्य लोग मिले जो जीवन के खेल के प्रति उसके आकर्षण को साझा करते थे। मीरा एक गणितज्ञ थी जो मानती थी कि ब्रह्मांड एक छिपे हुए कोड के अनुसार संचालित होता है। केल एक कवि जिसने जीवन को रूपकों की एक श्रृंखला के रूप में देखा, जिसकी व्याख्या की जानी बाकी है। और लीला एक वैज्ञानिक जिसने ये साबित करने की कोशिश की कि चेतना ही अस्तित्व को समझने की कुंजी है। साथ में उन्होंने वॉस के जीवन के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और पाया कि वह एलियास की तरह ही एक एकांतवासी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था। वॉस दशकों पहले गायब हो गया था, केवल अपने लेखन और एक गुप्त नोट को पीछे छोड़कर। खेल वह नहीं है जो लगता है। भूलभुलैया की तलाश करो और तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। समूह की खोज अंततः उन्हें एक सुदूर पहाड़ी गांव में ले गई, जहां उन्होंने एक चट्टान के किनारे खुदी हुई एक छिपी हुई भूलभुलैया की खोज की। इसके प्रवेश द्वार को उसी प्रतीक से चिन्हित किया गया था जो वॉस की पुस्तक के कवर को सुशोभित करता था। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ वे अंदर गए। भूलभुलैया प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसकी दीवारें जटिल नक्काशी से ढकी हुई थीं जो मानव इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक दुनिया के दृश्यों को दर्शाती थीं। जैसे जैसे वे इसके घुमावदार मार्गों से गुजरते गए,
उन्हें चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा जिसने उनकी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और संकल्प का परीक्षण किया। प्रत्येक चुनौती उन्हें जीवन की प्रकृति के बारे में कुछ सिखाने के लिए डिजाइन की गई थी, इसकी अप्रत्याशितता, इसकी अंतर्संबंधता, इसकी सुंदरता और इसका दर्द। भूल-भुलैया के केंद्र में उन्हें प्रकाश की एक किरण से प्रकाशित एक कक्ष मिला। कमरे के केंद्र में एक कुर्सी थी जिस पर वॉस की पुस्तक का लापता अध्याय रखा हुआ था। एलियास कांपते हाथों से उसके पास गया और पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय ने खुलासा किया कि जीवन का खेल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सहयोगात्मक प्रयास था। इसका उद्देश्य धन, शक्ति या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं था बल्कि समझ, करुणा और संबंध विकसित करना था। वॉस ने लिखा, जीवन की चुनौतियां दूर करने वाली बाधाएं नहीं थी बल्कि बढ़ने और सीखने के अवसर थे। सच्ची जीत इस यात्रा को अपनाने में, खुशी और दुख के क्षणों में समान रूप से अर्थ खोजने में निहित है। जैसे ही एलियास ने पढ़ना समाप्त किया, कक्ष एक नर्म, सुनहरी रोशनी से भरने लगा। दीवारें विलीन होती दिख रही थीं, जिससे एक विशाल, तारों वाला विस्तार दिखाई दे रहा था। उस क्षण उसे स्पष्टता और शांति का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन का खेल जीतने या हारने की चीज नहीं है, बल्कि अनुभव करने और संजोने की चीज है। जब एलियास और उसके साथी भूल-भुलैया से बाहर निकले, तो वे बदल चुके थे। वे अपने जीवन में एक नए उद्देश्य के साथ लौटे, जो उन्होंने प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए दृढ़ थे। एलियास जंगल में भटकना जारी रखता था, लेकिन अब वह अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने कदमों में हल्कापन के साथ ऐसा करता था। वह अब जीवन के खेल के बारे में खुद से बड़बड़ाता नहीं था, इसके बजाय वह इसकी सुंदरता और जटिलता के बारे में खुलकर बात करता था, जिससे दूसरों को अपनी समझ तलाशने के लिए प्रेरणा मिलती थी। सालों बाद, जब एलियास का निधन हुआ, तो शहर के लोग उसकी याद में सम्मान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने उसकी दयालुता, उसकी जिज्ञासा और जीवन की अच्छाई में उसके अटूट विश्वास के बारे में बात की। और हालांकि वे अभी भी उस खेल को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे जिसे खोजने में उसने अपना जीवन बिताया था, वे जानते थे कि एलियास ने इसे अच्छे से खेला था। अंत में शायद यही बात थी। जीवन का खेल सभी उत्तरों को खोजने के बारे में नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछने के बारे में था, खुले दिल और जिज्ञासु मन के साथ यात्रा को गले लगाने के बारे में था। और इस अर्थ में एलियास जीत गया था, पहेली को हल करके नहीं बल्कि आश्चर्य, जुड़ाव और प्रेम से भरा जीवन जीकर। जैसे ही सूरज पहाड़ियों पर डूबा, शहर पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए लोगों ने अपने गिलास ऊपर उठाकर टोस्ट किया। एलियास के लिए, उन्होंने कहा, और जीवन के खेल के लिए। और उस पल में ऐसा लगा कि खेल कभी इतना सुंदर नहीं था। एलियास की यात्रा उसके जाने के साथ समाप्त नहीं हुई। उसकी विरासत उन लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रही जिन्हें उसने छुआ था। शहर के लोग, जो कभी उसके विचारों को खारिज करते थे, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगे। भूल-भुलैया, जो अब तीर्थस्थल बन गई है, समझ की शाश्वत खोज का प्रतीक बन गई। मीरा, केल और लीला, साथी जिन्होंने एलियास के अंतिम साहसिक कार्य को साझा किया था, ने अपने अपने तरीके से उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। मीरा, गणितज्ञ, उद्देश्य की नई भावना के साथ अपने विश्वविद्यालय लौटी। उन्होंने गणित और दर्शन के प्रतिच्छेदन का पता लगाना शुरू किया, ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो अस्तित्व के अमूर्त पहलुओं को मापने की कोशिश करते थे। उनके काम ने दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बहस और चर्चाएं शुरू हुई। मीरा अक्सर अपने व्याख्यानों में एलियास के बारे में बात करती थी, भूल-भुलैया के माध्यम से अपनी यात्रा और उनके द्वारा सीखे गए सबक को याद करती थी। उनका मानना था कि जीवन का खेल अपने मूल में एक पहेली है जिसे हल करने की प्रतीक्षा है, पैटर्न और समीकरणों की एक श्रृंखला जिसे समझने पर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला जा सकता है। कवि केल को एलियास के शब्दों में प्रेरणा मिली। उन्होंने कविताओं की एक श्रृंखला लिखी जिसमें उनकी यात्रा का सार शामिल था, जिसमें प्रेम, हानि और अर्थ की खोज के विषयों को एक साथ बुना गया था। उनका काम पाठकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे उन्हें जीवन की सुंदरता और जटिलता की एक झलक मिली। केल अक्सर भूल-भुलैया में जाते थे, इसके शांत कक्षों में बैठकर उन चुनौतियों पर विचार करते थे जिनका उन्होंने सामना किया था। उनका मानना था कि जीवन का खेल एक कहानी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद और कार्यों से लिखता है। केल के लिए भूल-भुलैया मानवीय अनुभव का एक रूपक थी, एक घुमावदार रास्ता जो मोड़ और घुमावों से भरा हुआ था, जो अंततः व्यक्ति को स्वयं की गहरी समझ की ओर ले जाता था। लीला नामक वैज्ञानिक ने चेतना और जीवन के खेल में इसकी भूमिका का अध्ययन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने ऐसे प्रयोग किए जो मानवीय धारणा की सीमाओं का पता लगाते थे, उन तंत्रों को उजागर करने की कोशिश करते थे जो व्यक्तियों को उनके आसपास की दुनिया को समझने की अनुमति देते थे।
लीला के शोध ने अभूतपूर्व खोजों को जन्म दिया, जिसने वास्तविकता की प्रकृति के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी। वह अक्सर एलियास के बारे में सोचती थी और जिस तरह से उसने अज्ञात को अपनाया था, अस्तित्व के रहस्यों में अर्थ खोज रहा था। लीला के लिए जीवन का खेल एक प्रयोगशाला थी, एक ऐसी जगह जहां परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता था और अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सत्य प्रकट किए जाते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, शहर बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। सभी क्षेत्रों के लोग एलियास और उसके साथियों की कहानियों से आकर्षित होकर भूलभुलैया देखने आए। कभी शांत रहने वाली सड़कें अब जीवंत चर्चाओं की आवाजों और भूलभुलैया की चुनौतियों से प्रेरित होकर खेल खेलने वाले बच्चों की हंसी से भर गई थीं। शहर के लोग, जो कभी एलियास के विचारों पर संदेह करते थे, अब उन्हें अपना रहे हैं, उनकी शिक्षाओं में उद्देश्य और जुड़ाव की भावना पा रहे हैं। एक दिन अमारा नाम की एक छोटी लड़की शहर में आए। उसने एलियास और भूलभुलैया की कहानियां सुनी थी और उसके नक्शे कदम पर चलने का दृढ़ निश्चय किया था। अमारा दूसरों से अलग थी, उसके पास एक स्वाभाविक जिज्ञासा और सहानुभूति की गहरी भावना थी जो उसे अलग बनाती थी। उसने भूलभुलैया की खोज करने, उसकी नक्काशी का अध्ययन करने और उसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने में घंटों बिताए। अमारा का मानना था कि जीवन का खेल सिर्फ दुनिया को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को समझने के बारे में है। भूलभुलैया के माध्यम से अमारा की यात्रा पहले की किसी भी यात्रा से अलग थी। उसने प्रत्येक चुनौती को खुले दिल और सीखने की इच्छा के साथ लिया, यहां तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी अर्थ ढूंढा। जैसे जैसे वो इसके घुमावदार मार्गों से गुजरी, उसे नक्काशी में पैटर्न दिखाई देने लगे, ऐसे पैटर्न जो परस्पर जुड़ाव और एकता की कहानी बताते थे। अमारा को एहसास हुआ कि भूलभुलैया सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मानव आत्मा का प्रतिबिंब है, एक ऐसी जगह जहां स्वयं और दूसरे के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। जब अमारा भूलभुलैया के केंद्र में पहुंची, तो उसे वह जगह मिली जहां वॉस की किताब का खोया हुआ अध्याय कभी रखा हुआ था। हालांकि वह अध्याय अब वहां नहीं था, लेकिन उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे कि उसके आसपास की हवा में शब्द अंकित हो गए हों। उस पल अमारा समझ गई कि एलियास ने क्या खोजा था, कि जीवन का खेल उत्तर खोजने के बारे में नहीं बल्कि सवाल पूछने के बारे में है, खुले दिल और जिज्ञासु मन के साथ यात्रा को गले लगाने के बारे में है। अमारा स्पष्टता और उद्देश्य की भावना के साथ भूलभुलैया से बाहर निकली। वो जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, कि अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी था और सीखने के लिए सबक थे। लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह अकेली नहीं थी, कि वह एक बड़ी कहानी का हिस्सा थी, जो उसे एलियास, मीरा, केल, लीला और उन सभी से जोड़ती थी जो पहले आए थे और बाद में आएंगे। अमारा शहर लौट आए, अपने अनुभवों को सुनने वाले हर व्यक्ति के साथ साझा किया। उसने भूलभुलैया और उससे मिले सबक के बारे में बात की, जिससे दूसरों को अपनी समझ तलाशने की प्रेरणा मिली। शहर के लोग, जो कभी एलियास के विचारों पर संदेह करते थे, अब अमारा में उनकी शिक्षाओं का जीवंत अवतार देखते थे। वे उसकी आंखों से दुनिया को देखने लगे, रोजमर्रा के उन पलों में अर्थ खोजने लगे जो कभी सांसारिक लगते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमारा का प्रभाव बढ़ता गया। वो एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शक और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो जीवन के खेल को समझना चाहते थे। भूलभुलैया के माध्यम से उसकी यात्रा एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। और हालांकि भूलभुलैया खुद समय के साथ ढह गई, लेकिन इसके सबक उन लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहे जिन्होंने इसके रास्ते पर चले थे। अंत में जीवन का खेल एक रहस्य बना रहा, एक पहेली जिसे कभी पूरी तरह से हल नहीं किया जा सका। लेकिन जिन लोगों ने सही सवाल पूछने की हिम्मत की, जिन्होंने खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग के साथ यात्रा को अपनाया, उनके लिए ये खेलने लायक खेल था। एलियास, मीरा, केल, लीला और अमारा ने अपने अपने जवाब, अपनी अपनी सच्चाइयां पाली थीं। और ऐसा करके उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। जीवन का खेल जीतना या हारना नहीं था, सभी उत्तरों को खोजना या पहेली को सुलझाना नहीं था। ये यात्रा के बारे में था, खुशी और दुख के क्षणों के बारे में था, हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन और हमारे द्वारा सीखे गए सबक के बारे में था। यह अज्ञात को गले लगाने के बारे में था, अस्तित्व के रहस्यों में अर्थ खोजने के बारे में था। और इस अर्थ में एलियास हमेशा से सही थे। जीवन का खेल कुछ ऐसा नहीं था जिसे समझा जाए, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे अनुभव किया जाए, संजोया जाए, जिया जाए। जब सूरज शहर में डूब रहा था, पहाड़ियों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था, तो लोग एलियास की याद में एक बार फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने न केवल एलियास के लिए बल्कि जीवन के खेल के लिए भी अपने गिलास उठाए। और उस पल में ऐसा लगा कि खेल कभी इतना सुंदर, इतना गहरा, इतना जीवंत नहीं था।
जीवन का खेल एक यात्रा, एक कहानी, एक पहेली, एक प्रयोगशाला, एक भूल-भुलैया था। ये सब और भी बहुत कुछ था। और जिन्होंने खेलने की हिम्मत की, उनके लिए ये खेलने लायक खेल था, जीने लायक खेल था, प्यार करने लायक खेल था। क्योंकि अंत में जीवन का खेल मंजिल के बारे में नहीं बल्कि यात्रा के बारे में था, और यात्रा ही सब कुछ थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना